नमस्ते। हम सब ने बचपन में इतिहास की एक कहानी सुनी है ना? भारत के मॉडर्न बनने की कहानी। और उस कहानी में एक बहुत बड़ा किरदार है ब्रिटिश राज। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं, इसकी परतों को खोलते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ब्रिटिश राज से पहले भारत वाकई में एक पिछड़ा हुआ देश था, मतलब जैसा हमें अक्सर बताया जाता है। चलिए मिलकर इस बात की पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस कहानी से शुरू करते हैं जो हम सब जानते हैं, या हमें लगता है कि हम जानते हैं। वही कहानी जो बताती है कि इंडिया में मॉडर्निटी यानी आधुनिकता आई कैसे। अच्छा, इस कहानी का पहला चैप्टर क्या है? रेलवे। हमें यही बताया जाता है कि देखो, अंग्रेजों ने ही तो भारत को इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क दिया जिसने पूरे देश को एक साथ जोड़ा। फिर आता है दूसरा चैप्टर, कानून और व्यवस्था। एक नया लीगल सिस्टम, एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये सब भी उसी कहानी का एक बड़ा हिस्सा हैं। तो कुल मिलाकर कहानी क्या बनती है? यही कि अंग्रेज भारत में मॉडर्निटी लेकर आए, एक नया सिस्टम दिया, एक नई डायरेक्शन दी। लेकिन क्या बस यही पूरी सच्चाई है या कहानी कुछ और भी है? ओके, तो अब वक्त है इस कहानी को थोड़ा चैलेंज करने का। चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, सीधे पहुंचते हैं साल 1700 के आसपास के भारत में और देखते हैं कि उस वक्त यहाँ की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था कैसी थी। ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन 18वीं सदी की शुरुआत में भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक था। सोचिए, ये उस पिछड़ेपन वाली कहानी से कितनी अलग तस्वीर पेश करता है ना? और बात सिर्फ बड़ी इकोनॉमी होने तक ही सीमित नहीं थी। भारत उस वक्त एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल लीडर था। यहाँ का जो टेक्सटाइल उद्योग था, मतलब कपड़ा उद्योग, वो तो पूरी दुनिया में फेमस था। पता है, भारतीय कॉटन को यूरोप में एक लग्जरी आइटम माना जाता था। और सबसे जरूरी बात, भारत कच्चा माल नहीं बल्कि फिनिश्ड गुड्स यानी तैयार माल एक्सपोर्ट करता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब बदला कैसे? वो क्या हुआ कि इतनी मजबूत इकोनॉमी बदल गई? खैर, ब्रिटिश शासन के आने के साथ ही भारत के आर्थिक और शैक्षिक दोनों ढांचों को धीरे धीरे बदला गया, और साथ ही इतिहास की कहानी को भी। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए हुआ क्या, एक तरफ ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मतलब फैक्ट्रियां लगीं और मशीनों से बने सामान की डिमांड आसमान छूने लगी। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए भारत की भूमिका ही बदल दी गई। जो देश दुनिया को तैयार माल बेचता था, उसे अब ब्रिटेन के लिए सिर्फ कच्चा माल, रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला बना दिया गया। और फिर खेल पलट गया, भारत अब ब्रिटेन से ही बना बनाया माल इंपोर्ट करने लगा। इसका नतीजा, भारत के अपने जो लोकल उद्योग थे वो खत्म होने लगे और देश की निर्भरता ब्रिटेन पर बढ़ती चली गई। और यहाँ पे ये पूरा बदलाव साफ साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है ब्रिटिश राज से पहले का भारत, जो तैयार माल का एक्सपोर्टर था, जहां अपनी लोकल एजुकेशन फल फूल रही थी और जो एक इकोनॉमिक पावर हाउस था। और दूसरी तरफ है ब्रिटिश राज के दौरान का भारत, जो रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया, जहां इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया और जो आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर होता चला गया। कितना बड़ा फर्क है। तो इन सब बातों को जानने के बाद ये जरूरी हो जाता है कि हम उस पुरानी सीधी सादी कहानी पर दोबारा सोचें। देखिए, यहां मकसद किसी को विलन बनाना नहीं है, बल्कि इतिहास को एक ज्यादा गहरे और ज्यादा बैलेंस्ड नजरिए से समझना है। और सही मायनों में यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। असली सवाल ये है ही नहीं कि ब्रिटिश विलन थे या हीरो, क्योंकि इतिहास को इस तरह देखना उसे बहुत ज्यादा सिंपल बना देना है। तो आखिर में सवाल ये बचता है कि क्या हम इतिहास को एक संतुलित, एक बैलेंस्ड नजरिए से देख पा रहे हैं? क्या हम कहानी के हर पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।